जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और ये फल बहुत सारे मुल्कों की तरह पाकिस्तान में भी बेहद पसंद किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम खाने से हमें कौन से बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हासिल होते हैं? ये जानने के लिए मेरी वीडियो मुकम्मल एंड तक देखें ताकि आपको सही मालूमात का पता चल सके। यहाँ हम बात कर लेते हैं आमों की इकसाम की। जैसे कि आप सब लोग ये भी जानते हैं कि आम की कई इकसाम भी पाई जाती हैं, जिनमें चौंसा, सिंदड़ी और अनवर रटोल वगैरह शामिल हैं। ये मुख्तलिफ इकसाम के लिहाज से बहुत मशहूर हैं और इन आम की हर किस्म यकसा तौर पर पसंद की जाती है। माहिरीन के मुताबिक आम में 20 से ज़ायद विटामिन, मिनरल्स और मादनियाती अज्जा पाए जाते हैं। तिब्बी लिहाज से आम में बेशुमार खसूसियात पाई जाती हैं। ये एक ऐसा फल है जो कोलन कैंसर, डायबिटीज़ और इसके साथ साथ दिल की बीमारियों जैसे ख़तरनाक अमराज से हिफाजत में मदद करता है और इसके अलावा जिस्म से मुतल्लिक बेशुमार बीमारियों में एक शिफा की तरह ये काम सरे अंजाम देता है। अब जान लेते हैं मज़ीद इसके कुछ ऐसे फ़ायदे जिन्हें आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आम जिल्द के लिए बहुत अच्छा है। जिल्द की शफाफियत का दारोमदार इसी बात पर है कि आप अपनी जिल्द और अपने जिस्म का कितना ख्याल रखते हैं। आम आपके जिल्द के मसामों की सफाई और आपकी जिल्द को शदाब करने में मदद देता है। आम चेहरे पर निकले दानों को ठीक करने में भी मुआविन साबित होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आम मोटापे को कम करने में कैसे मददगार साबित होता है। हालांकि हम सब जानते हैं कि आम में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा और मादनियात का मुरक्कब पोशीदा है। इसी वजह से आम खाने के बाद आपको अपना पेट भरा हुआ महसूस होता है और तबीयत भी खुशगवार रहती है, जिसके बाद आपको किसी भी किस्म का स्नैक्स लेने की कोई ख़ास ज़रूरत पेश नहीं आती। इसी के साथ आम में फ़ाइबर का आला किस्म का ज़ख़ीरा मौजूद है जो हाज़मे को बेहतर बनाने में मदद करता है और जिस्म में मौजूद गैर ज़रूरी चर्बी को ख़त्म करता है। नंबर 3 पर बात कर लेते हैं कि आम का इस्तेमाल लोग लगने से कैसे महफूज रखता है। आम और मौसम गर्मा का गोया चोली दामन का साथ समझा जाता है, लेकिन एक से ज़ायद वजूहात की बना पर आम खाते हैं आपके जिस्म का अंदरूनी निज़ाम इससे अच्छा खासा सर्द हो जाता है, जो आपको गर्मी की शिद्दत और लो लगने से महफूज रखता है, जिसकी वजह से आपको हीट स्ट्रोक का इम्कान इंतहाई हद तक कम हो जाता है। और इस बात को यकीनी बनाएं कि जैसे ही गर्मियों के मौसम का आगाज़ होता है आपको दिन में 1 या 2 आम ज़रूर खाने चाहिए। नंबर 4, कैंसर के मरीज़ों को आम के फल का इस्तेमाल करना चाहिए। आमों में कोरिस्टीन, आइसोकोरिस्टीन, स्टेलिगन, फिस्टीन गॉलिक एसिड, मिथाइल ग्लिट जैसे केमिकल पाए जाते हैं जो छाती के कैंसर समेत हर तरह के कैंसर के मरीज़ों को रोकने में मददगार साबित होता है। आम में एंटीऑक्सीडेंट शामिल होते हैं जो आंतों और खून के कैंसर के ख़तरों को कम करते हैं। इसके अलावा गले के गुदूद के कैंसर के ख़िलाफ़ भी ये मौसर किरदार सर अंजाम देता है। आम को खाने से कोलोन या बड़ी आंत के सरतान के ख़िलाफ़ एक अहम हथियार समझा जाता है। नंबर 5, बिनाई को तेज़ करने में मददगार साबित होता है। आम में एंटीऑक्सीडेंट ज़ियाक्सिन पाया जाता है जो बिनाई के धुंधलेपन को ख़त्म करके बिनाई की कारकर्दगी बेहतर बनाता है। आँखों के नीचे हल्के और इसके साथ ही जिल्द से मुतल्लिक इन पर ज़ाहिर होने वाले दाग और धब्बों का भी खात्मा करता है। आम को दूध में डालकर पीने से बिनाई बेहतरी की तरफ आने लगती है। जो लोग बिनाई कमज़ोर होने की वजह से परेशान हैं, इन्हें चाहिए कि आम और दूध का मिल्क शेक बनाकर इसे पिया करें। इसके इस्तेमाल से ना सिर्फ इनकी बिनाई ठीक हो जाएगी बल्कि दिमाग में भी काफ़ी हद तक तेज़ होने लगेगा। नंबर 6 पर बात कर लेते हैं कि ये हड्डियों को कैसे मजबूत बनाता है। इंसानी जिस्म में हड्डियों की कमज़ोरी विटामिन के और कैल्शियम की कमी की वजह से होती है, जिसकी वजह से हड्डी के फ्रैक्चर का खदशा ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि विटामिन के फलों और हरी सब्जियों में वाफर मिकदार में पाया जाता है। आम के फलों में विटामिन के की मिकदार वाफर मिकदार में पाई जाती है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने में नहायत मददगार साबित होता है और इनमें कैल्शियम की भी पूरी मिकदार पहुँचाने में मददगार साबित होता है। इसके बाद हम बात कर लेंगे हैं 7 नंबर पे क़ुव्वत मुदाफ़त में कैसे बेहतरी आती है आम खाने से। आम का इस्तेमाल अपनी खुराक में इस्तेमाल करने से हैरत अंगेज़ फ़ायदों का सबब बनता है। आपको अपनी खुराक में आम शामिल करने से आपका मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता नज़र आएगा, क्योंकि आम में बीटा कैरोटीन की बेजा मिकदार पाई जाती है जो कि इंसानी मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाने में बेहद ज़रूरी है। कमज़ोर अफराद के लिए आम एक कुदरती तोहफ़ा है। नंबर 8, कोलेस्ट्रोल के तवाज़ुन को ठीक रखता है। आम में बेतहाशा कुदरती अज्जा पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर इसमें विटामिन सी, फाइबर और पेक्टिन कसरत से पाए जाते हैं।
ये एक ऐसा फल है जो कि जिस्म में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की कमी को पूरा करने में नहायत अहम किरदार अदा करता है। नंबर 9, एनीमिया की बीमारी में मुफीद है। आम में आयरन की काफ़ी मिकदार शामिल होती है जो एनीमिया की तकलीफ़ में मुब्तला लोगों के लिए एक ज़बरदस्त इलाज है। हर रोज़ एक आम का इस्तेमाल जिस्म में सुर्ख खून के सेल की मिकदार बढ़ाता है जो एनीमिया के ख़तरे को कम करने में मददगार साबित होता है। आम में मिठास की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है जिसके बारे में ये खदशात थे कि आम की मिकदार डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन जदीद तहकीक से ये बात भी साबित हो गई कि आम का इस्तेमाल डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए नहायत मुफीद फल साबित हुआ है। नंबर 10 पे बात कर लेते हैं कि दमे की बीमारी में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। आम के गूदे में बीटा कैरोटीन मौजूद होता है जो कि दमे जैसी बीमारियों की नशोनुमा को रोकने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा यह ग़िज़ाइयत ब्रोकली, खुबानी, कद्दू और दीगर फलों और सब्जियों में भी मौजूद होता है। नंबर 11 पे बात कर लेते हैं कि आम हमें कब्ज़ से कैसे बचाती है। हम अपने हाज़मे के सिस्टम पर बहुत कम तवज्जो देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आम ज़्यादातर दूसरे फलों की तरह पानी और रेशे से मालामाल है और ये दोनों अज्जा कब्ज़ को रोकने में हमारी मदद करते हैं। निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने के लिए आम एक बेहतरीन ग़िज़ा है, जबकि आम भूख को भी बढ़ाता है। आम में मौजूद रेशे, जिन्हें फ़ाइबर भी कहते हैं, आंतों की सफाई और वर्म के ख़तरे को कम करने में मदद देते हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, आज से ही आम खाना शुरू करें। जिन्हें नहीं भी पसंद वो भी आम लाजमी खाएं। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के मुतालिक अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।